हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी नोटिफिकेशन पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम जानेंगे कि किसी भी स्टूडेंट के पास यदि बीए बीएससी में कोई सब्जेक्ट है और एमए में नहीं है, या फिर बीए में नहीं है लेकिन एमए में लेकर उस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर करना चाहते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, एमए करने से कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, या बीए में अगर कोई सब्जेक्ट है और एमए में आप अलग से करके उसमें कोई गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं तो उसमें लग सकते हैं या नहीं। और कुछ दोस्तों का ये भी सवाल है कि एमए राजस्थानी की पुस्तकें कहाँ से लें और एमए राजस्थानी में कौन कौन स्टूडेंट कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो शुरू करते हैं ये सभी जानकारी। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी लिखिए ताकि हमें अच्छा फीडबैक मिलता रहे और हमें लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमें हमारा फल मिल रहा है। तो आपको भी आपकी मेहनत का फल हम ज़रूर दिलाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक नंबर पॉइंट पे बात करते हैं कि किसी के पास या तो ग्रेजुएशन में, बीए में या फिर बीएससी में सब्जेक्ट नहीं है। वो सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, स्टूडेंट एमए करना चाहते हैं उसमें, या फिर कईयों ने एमए कर लिया है ऐसे सब्जेक्ट में जो उनके पास पहले नहीं है। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन में नहीं है लेकिन अब चेंज कर लिया है। तो क्या उसमें वो टीजीटी, पीजीटी या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है उनमें बैठ सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्या? तो हम बताएंगे आपको। आपको क्या करना है, देखिए, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, यदि कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो वो आर्ट वाले सब्जेक्ट में अलग से एमए करके उसमें सक्सेस हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं वो साइंस बैकग्राउंड में एमए नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। अब यदि आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में बीए कर रखी है, ठीक है, जैसे आपने किसी भी सब्जेक्ट से, कोई भी 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपने बीए कर रखी है, ठीक है, लेकिन एमए में आप अलग से करना चाहते हैं, तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम देने में? तो इसका आंसर है कि हाँ, प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन में पूछे जाते हैं, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, सेम होना ज़रूरी है, यानी जो आपके पास स्नातक में है वही स्नातकोत्तर में होना ज़रूरी है, तभी आप पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन यदि आप उसमें नेट करते हैं उस सब्जेक्ट में, जैसे आपके पास बीए या बीएससी में जो सब्जेक्ट नहीं है, बीए में नहीं है या बीएससी में नहीं है, यदि आप उस सब्जेक्ट में एमए कर लेते हैं, एमए करने के बाद आप नेट करते हैं, तो नेट करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं। ठीक है, पीएचडी भी कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं, आपको लेक्चरर बन सकते हैं। सबसे पहला ये। ठीक है, दूसरी बात, आप सीधा डायरेक्ट एमए करके कौन कौन सी को जॉब लग सकते हैं? तो एमए का मतलब है मास्टर ऑफ आर्ट, यानी कि कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम में जा सकते हैं। यदि आपने बीएड कर रखी है तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन यदि आप बीएड नहीं हैं और यदि आप सीधा नेट कर लेते हैं तो नेट करने के बाद आप डायरेक्ट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। लेकिन आप जो 3rd ग्रेड है, ठीक है,
या सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है। इन तीनों में से यदि आप जॉब लगना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए, बीए में होना चाहिए या फिर बीएससी होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़रूरी नहीं है, यह बात ध्यान रखना। 2 नंबर अब हमारा बिंदु है कि कई हमारे दोस्तों का कमेंट आया था कि एमए राजस्थानी में कर रहे हैं तो ये कौन कौन कर सकते हैं। ठीक है, एमए राजस्थानी में कौन कौन कर सकते हैं। एमए राजस्थानी तो इसमें आपको सेम वही मेथड अपनाना है जो मैंने बताया है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में है तो सबसे अच्छी बात है। यदि आपने 12th की है और राजस्थानी में आप एमए करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन कीजिए। और यदि आपने और किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखी है और सीधा आप एमए राजस्थानी में करना चाहते हैं और राजस्थानी आपके पास ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नेट की तैयारी कीजिए। ठीक है, या स्कूल लेक्चरर की कीजिए, उसमें आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा टीजीटी या थर्ड ग्रेड में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप बाहर निकाल दिए जाओगे। कई बार ऐसा हुआ भी है, लेकिन कई बार हो जाता है, कई अलग अलग वो तो नोटिफिकेशन आता है या फिर अलग अलग विभागों के हिसाब से अलग अलग कार्य होता है तो किसी में ले लेते हैं। ज़्यादा चांस यही है कि छोटी जो थर्ड ग्रेड है सेकंड ग्रेड है इनमें आप नहीं लिए जाओगे यदि आपके पास ग्रेजुएशन में नहीं है। यानी कि ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड में टीजीटी पीजीटी में, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, नेट कर सकते हो। अब है अगला प्रश्न कि एमए की पुस्तकें, एमए हैं यदि कोई राजस्थानी से कर रहा है तो उसकी पुस्तकें कहाँ से लें। यदि आप एमए राजस्थानी से कर रहे हैं तो उसकी पुस्तकें कहाँ से लें। तो इसका आंसर यही है कि एमए की जो 1 वीक है, 1 वीक वो कहीं भी नहीं मिलती है क्योंकि छपती ही नहीं है। तो मैंने एमए किस प्रकार की, तो आप मैंने सिलेबस की आपको पीडीएफ दे दी है, उसके हिसाब से आप रचनाओं की अलग अलग पुस्तकें आती हैं। यानी कि यदि आप एमए प्रीवियस में हैं तो टोटल 7-8 बुकें मंगवानी पड़ेगी, नोट्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, 100 वर्ड पेपर। इस प्रकार से आपका खर्चा हो जाएगा ज़्यादा, कम से कम मान के चलिए कि लगभग 3,000 रुपये तक खर्चा आ जाएगा आपका पुस्तकों का। इससे तो अच्छा है आपको सब कुछ फ्री में पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ मैं दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, उसमें आपको 100 वर्ड पेपर मिलेंगे, राजस्थानी के सिलेबस मिलेगा और नोट्स भी मिलेंगे। यूट्यूब पर आपको क्लास मिलेगी ऑनलाइन, उसमें आप पढ़ सकते हैं। फिर आप नोट्स टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ पढ़ सकते हैं, सिलेबस आप वहाँ से टेलीग्राम से देख सकते हैं और 100 वर्ड पेपर भी देख सकते हैं। तो आप मेरा टेलीग्राम पर जाने के लिए आपको सर्च करना होगा हिंदी नोटिफिकेशन, हिंदी नोटिफिकेशन जिस नाम से यूट्यूब है वही नाम टेलीग्राम का है। ठीक है दोस्तों, और इस टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप सीधा हिंदी नोटिफिकेशन सर्च करके भी टेलीग्राम पर जाके पीडीएफ ले सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू। अब फिर से मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।